नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हर कोई सुनना तो चाहता है लेकिन खुलकर बात करने में झिझकता है। और वो टॉपिक है फोरप्ले। अब सच बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि फोरप्ले सिर्फ एक्ट से पहले की 5 मिनट की औपचारिकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आपका रिश्ता और उस रिश्ते की शारीरिक अंतरंगता दोनों में जान आ जाएगी। तो चलिए, बिना किसी झिझक के इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। थोड़ा रुककर सोचो, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो एंट्री या सूप का क्या महत्व होता है? वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो आपके मील के एक्सपीरियंस को सेट करता है, वो आपके स्वाद को तैयार करता है। बिल्कुल यही काम फोरप्ले करता है। ये कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि ये पूरी शारीरिक अंतरंगता का एक अभिन्न अंग है। और सबसे ज़रूरी बात, फोरप्ले सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये इमोशनल भी होता है। ये आप दोनों के बीच के कनेक्शन को गहरा करने का सबसे शानदार तरीका है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। नाम बदल दूंगी, पर बात सच्ची है। रिया और आकुल दोनों शादीशुदा थे। शादी को 5 साल हो गए थे। बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट कपल, लेकिन उनकी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर पाते थे। उनका इंटीमेट लाइफ बस एक रूटीन बनकर रह गया था। आकुल को लगता था कि रिया को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और रिया को लगता था कि आकुल सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के बारे में सोचता है। डेट नाइट, रोमांटिक डिनर, सब बंद हो गए थे। जब भी वो इंटीमेट होते, आकुल सीधा एक्ट की तरफ बढ़ जाता। रिया को लगता कि वो एक ऑब्जेक्ट बनकर रह गई है। उसे लगता था कि उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं। वो डरती थी, झिझकती थी, और धीरे धीरे उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। नतीजा, दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। बातचीत सिर्फ ज़रूरी कामों तक सीमित रह गई। ये वो मुकाम था जहाँ से वापसी मुश्किल लग रही थी। एक दिन रिया ने अपनी एक सहेली से ये बात शेयर की। उस सहेली ने उसे एक सिंपल सा सुझाव दिया, अगली बार तुम पहल करो, लेकिन सीधे उस तरफ नहीं, पहले कनेक्ट करो। रिया ने सोचा, एक बार कोशिश करते हैं। एक शाम उसने आकुल के साथ मूवी देखने का प्लान बनाया। मूवी के दौरान उसने आकुल का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से थाम लिया। बस इतना ही। उसने कुछ नहीं कहा। आकुल हैरान था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद जब वो दोनों साथ थे, आकुल ने रिया के बालों को सहलाया और उसके माथे पर एक किस दिया। पहले वो ऐसा कभी नहीं करता था। ये छोटे छोटे जेस्चर्स थे, लेकिन इन्होंने दोनों के बीच एक नई बहस छेड़ दी। रिया को लगा, मैं उसके लिए ख़ास हूँ। आकुल को लगा, वो मुझे चाहती है। उनकी बातचीत में वो पुरानी गर्माहट लौटने लगी। और फिर एक दिन जब वो इंटीमेट हुए तो वो पहले जैसा नहीं था। काफ़ी देर तक वो बस एक दूसरे के करीब रहे, बातें की, हंसे, एक दूसरे को महसूस किया। वो फोरप्ले सिर्फ उस पल का हिस्सा नहीं था, वो पूरी शाम का हिस्सा था। और उस दिन उनकी लाइफ बदल गई। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि फोरप्ले सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक तैयारी है। यह आपके पार्टनर को यह एहसास दिलाने का तरीका है कि आप उसकी इच्छाओं, उसकी भावनाओं और उसके शरीर की कद्र करते हैं। यह एक ऐसा ब्रिज है जो दो दिलों को जोड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर फोरप्ले में होता क्या है, इसका सही तरीका क्या है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि फोरप्ले की शुरुआत बेडरूम में नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। जब आप सुबह अपने पार्टनर को चाय पिलाते हैं, जब आप उसके लिए उसका फेवरेट खाना लाते हैं, जब आप बिना किसी वजह उसकी तारीफ करते हैं, जब आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, ये सब फोरप्ले का ही हिस्सा है। ये छोटे छोटे काम आपके बीच एक भावनात्मक सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। इस घेरे में आपका पार्टनर खुद को सुरक्षित और चाहा हुआ महसूस करता है, और जब शारीरिक अंतरंगता का पल आता है तो वो उसके लिए पूरी तरह तैयार होता है, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही कह रहा होता है, मैं उसके लिए ख़ास हूँ। अब बात करते हैं फिजिकल फोरप्ले की, और यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है स्लो डाउन। बहुत धीरे चलो, जल्दबाजी मत करो। सोचिए, जब आप कोई गाना सुनते हैं तो उसका इंट्रो, वो धीमे सुर आपको पूरे गाने के लिए तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही शरीर के हर हिस्से को समय दीजिए। सिर्फ उन जगहों पर ध्यान मत दीजिए जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। पूरे शरीर को एक्सप्लोर कीजिए। हाथों की उंगलियों से शुरू करें, धीरे धीरे कलाइयों तक, फिर बाजुओं तक। पीठ को सहलाइए, गर्दन के पीछे हल्के से किस कीजिए, कानों के पास धीरे से बात कीजिए। यकीन मानिए,
ये वो जगहें हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये किसी खजाने से कम नहीं है। और सबसे अहम चीज़ है कम्युनिकेशन। फोरप्ले के दौरान आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, लेकिन बात का मतलब ये नहीं कि आप उससे पूछें यहाँ करूँ या वहाँ, बल्कि आप उसे बता सकते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, आपको उसका शरीर कितना खूबसूरत लगता है। आप धीरे से कह सकते हैं तुम्हारे बालों की खुशबू कितनी अच्छी है, या तुम्हारी त्वचा रेशम की तरह मुलायम है। इस तरह की बातें आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं और उसे और भी ज़्यादा रिलैक्स महसूस कराती हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर नहीं, तो अगली बार ज़रूर कीजिएगा। अब एक और बात जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, वो है महिला और पुरुष के शरीर में अंतर। पुरुषों का उत्तेजित होना बहुत जल्दी होता है, कुछ ही सेकंड में, लेकिन महिलाओं का उत्तेजित होना एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें 20, 30, 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो अगर आपका पार्टनर पुरुष है और आप जल्दी में हैं, तो आप अपनी पार्टनर के साथ अन्याय कर रहे हैं। उसे उतना ही समय दीजिए जितनी उसे ज़रूरत है। और अगर आप पुरुष हैं और आपकी पार्टनर को समय लगता है, तो धैर्य रखिए। ये उसकी कमी नहीं है, ये उसका नेचर है, और इसी धैर्य में आपके रिश्ते की मिठास छिपी है। फोरप्ले में एक्सपेरिमेंट करने से मत डरिए। हर बार एक ही तरीका बोरिंग बना सकता है। कभी लाइट्स ऑन रखिए, कभी ऑफ, कभी म्यूजिक डालिए, कभी बिल्कुल साइलेंस में रहिए। नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए, लेकिन हाँ, ये सब आपसी सहमति से होना चाहिए। अगर आपके पार्टनर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे फोर्स मत कीजिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। वो कहाँ सिकुड़ रहा है, कहाँ खिल रहा है, ये समझिए। और अगर कुछ समझ में ना आए, तो पूछिए, ऐसा करूं या तुम्हें यह पसंद है? ये सवाल आपके पार्टनर को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी खुशी की परवाह करते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ। सबसे पहला टिप है मसाज। अगर आपको मालिश करना आता है तो सोने पर सुहागा, वरना थोड़ा सा तेल लीजिए और धीरे धीरे अपने पार्टनर के कंधों, पीठ, पैरों को दबाइए। तेल की महक, आपके हाथों का स्पर्श, ये किसी भी दवा से कम नहीं है। दूसरा टिप है आंखों से बात करना। फोरप्ले के दौरान अपने पार्टनर की आंखों में देखिए। उसकी आंखों में वो चमक, वो नशा, वो प्यार, ये सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस होता है। तीसरा टिप है धीमी आवाज़ में बातें करना। चीखने या ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। धीमी, गहरी आवाज़ में बातें करना बहुत इरोटिक होता है। चौथा टिप है एक दूसरे को सरप्राइज़ देना। कभी बिना बताए अपने पार्टनर के लिए कोई रोमांटिक प्लान बनाइए। इससे रिश्ते में वो ताजगी बनी रहती है। और हाँ, फोरप्ले का मतलब ये नहीं है कि आखिर में एक्ट ही करना है। कई बार सिर्फ स्पर्श, सिर्फ आलिंगन, सिर्फ बातें ही काफ़ी होती हैं। कभी कभी बिना किसी लक्ष्य के एक दूसरे के करीब रहना सीखिए। ये आपके बंधन को और मजबूत करेगा। यकीन मानिए, जब एक्ट एक लक्ष्य नहीं रहेगा, तो वो और भी बेहतर बन जाएगा। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि असल में फोरप्ले के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, माहौल। कमरे का माहौल ऐसा होना चाहिए जो आप दोनों को रिलैक्स करे। लाइट्स थोड़ी मध्यम हो, बहुत तेज़ रोशनी न हो। अगर संभव हो तो कुछ सुगंधित मोमबत्तियाँ जलाएं। लैवेंडर या वनीला जैसी खुशबू बहुत सुकून देने वाली होती हैं। कमरे का तापमान आरामदायक होना चाहिए, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। बिस्तर साफ और मुलायम होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। दूसरी चीज़, समय का चुनाव। जब आप दोनों में से कोई थका हुआ हो, या किसी के सिर में दर्द हो रहा हो, या कोई टेंशन हो, तो फोरप्ले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में या तो मना कर दीजिए या फिर सिर्फ गले मिलकर सो जाइए। सही समय का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। वीकेंड की रातें इसके लिए परफेक्ट होती हैं, जब अगले दिन की कोई जल्दी नहीं होती। तीसरी चीज़, कपड़े। ज़रूरी नहीं कि आप ड्रेसिंग सेंस बदलें, लेकिन जो कपड़े आप पहन रहे हैं उनमें आप कॉन्फिडेंट और आकर्षक महसूस करें। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है और यह आपके पार्टनर पर भी झलकता है। चौथी चीज़, बातचीत की शुरुआत। फोरप्ले की शुरुआत हमेशा एक अच्छी बातचीत से होनी चाहिए। दिन भर की बातें शेयर कीजिए। अपने पार्टनर से पूछिए कि उसका दिन कैसा रहा। उसे हंसाइए। कोई पुरानी मज़ेदार याद ताज़ा कीजिए। जब आप दिमागी तौर पर कनेक्ट होंगे, तभी शारीरिक तौर पर कनेक्ट होना आसान होगा। अब बात करते हैं कुछ मिथकों की। पहला मिथक, फोरप्ले सिर्फ महिलाओं के लिए है। बिल्कुल गलत। पुरुष भी फोरप्ले का उतना ही आनंद लेते हैं। उन्हें भी अच्छा लगता है जब उनकी पार्टनर उन्हें छूती है, उनकी तारीफ करती है, उनके साथ वक्त बिताती है।
दूसरा मिथक, फोरप्ले का मतलब सिर्फ जननांगों को छूना है। यह भी गलत है। जैसा मैंने पहले कहा, पूरा शरीर इरोजेनस जोन है, बस उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तीसरा मिथक, फोरप्ले हमेशा एक्ट की ओर ले जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कई बार सिर्फ फोरप्ले ही काफ़ी होता है और उसमें भी उतना ही सुख मिलता है। लक्ष्य हमेशा एक दूसरे के करीब आना होना चाहिए, न कि कोई शारीरिक क्रिया पूरी करना। अब मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि इतना सब करने के बाद भी अगर पार्टनर को मज़ा नहीं आ रहा तो क्या करें। तो सबसे पहली बात, घबराइए मत। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि आपको हर बार 100% देना है। हो सकता है कि आज आपके पार्टनर का मूड ना हो सकता है कि उसे किसी और बात की टेंशन हो। ऐसे में फोर्स करने की बजाय उसे स्पेस दीजिए। उससे पूछिए कि वो क्या चाहता है। शायद वो सिर्फ आपकी बाहों में सोना चाहता है, या शायद वो कुछ और ट्राई करना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा। यहीं पर आपका कम्युनिकेशन स्किल काम आता है। एक सुरक्षित माहौल बनाइए जहां आपका पार्टनर बिना किसी डर के अपनी इच्छा जाहिर कर सके। और एक बात, फोरप्ले सिर्फ रात में ही नहीं होता, दिन में भी इसके मौके होते हैं। सुबह उठकर एक लंबा आलिंगन, बालकनी में साथ में खड़े होकर चाय पीना, बिना किसी बात के माथे पर किस करना, ये सब फोरप्ले के ही रूप हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, न कि कोई एक घटना। जब आप इसे ऐसे देखेंगे तो आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप फोरप्ले को और भी रोमांचक बना सकते हैं। एक तरीका है रोल प्ले। कभी कभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर कोई किरदार निभाना बहुत मज़ेदार हो सकता है। आप किसी ऐतिहासिक किरदार का अभिनय कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा सीन बना सकते हैं जैसे आप दोनों अजनबी हैं और किसी जगह मिले हैं। यकीन मानिए, इससे आपके रिश्ते में एक नई जान आ जाएगी। लेकिन हाँ, इसके लिए दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। किसी पर कुछ थोपे नहीं। दूसरा तरीका है टच को वैरायटी देना। कभी हल्के हाथों से छूना, कभी जोर से दबाना, कभी नाखूनों को हल्का सा फेरना, कभी पंखों का इस्तेमाल करना। स्पर्श की यह विविधता आपके मस्तिष्क में नई नई उत्तेजना पैदा करती है। आप आंखों पर पट्टी बांधकर भी यह खेल खेल सकते हैं। जब आपकी आंखें बंद होंगी तो आपकी स्पर्श की इंद्रियां और भी संवेदनशील हो जाएंगी। तीसरा तरीका है शब्दों का खेल। फोरप्ले में शब्दों की भी बहुत ताकत होती है। अपने पार्टनर के कान में कुछ प्यारी या मज़ेदार बातें कहिए। उसे बताइए कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। ये फंतासी शेयर करना दोनों के लिए बहुत टर्न ऑन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, यह बातचीत आपसी सम्मान और प्यार के दायरे में ही होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि आप फोरप्ले को पर्याप्त समय देते हैं? क्या आप उन छोटे छोटे पलों को पहचानते हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं? सोचिए, पिछली बार कब आपने बिना किसी वजह अपने पार्टनर को सरप्राइज किया था? पिछली बार कब आपने उसकी तारीफ की थी सिर्फ इसलिए कि वो आपकी ज़िंदगी में है? अगर इन सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ा रुकें और अपने रिश्ते पर ध्यान दें, क्योंकि आखिर में फोरप्ले सिर्फ एक शारीरिक क्रिया का नाम नहीं है। यह प्यार को व्यक्त करने का एक तरीका है। यह कहने का तरीका है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे शरीर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए। यह एक ऐसा बंधन है जो आपको एक दूसरे के और करीब लाता है। यह विश्वास, सम्मान और समर्पण का मेल है। तो चलिए, आज से ही एक प्रतिज्ञा लीजिए, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की, उसे छूने की, उससे बात करने की, उसे महसूस करने की, और देखिए कैसे आपका रिश्ता एक नई ऊंचाई को छूता है। यकीन मानिए, फोरप्ले की इस यात्रा में आप न सिर्फ एक बेहतर पार्टनर बनेंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। अब मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, और वो है सेहत का ध्यान रखना। हाँ, जितना फोरप्ले ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रहें। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है, कहीं दर्द होता है या किसी तरह की परेशानी है तो बिना झिझक डॉक्टर से मिलिए। अपने शरीर को सुनिए, वो आपको बताएगा कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। और हाँ, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि वो आपके और आपके पार्टनर के लिए सुरक्षित है। तो दोस्तों, आज की यह बातचीत यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद फोरप्ले के बारे में आपका नज़रिया बदल गया होगा। यह कोई शर्म या झिझक की बात नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते की नींव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही ज़रूरी बातें आप तक पहुंचती रहें। अब मुझे कमेंट में बताइए
इस वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, और हाँ, क्या आपने कभी अपने पार्टनर के साथ फोरप्ले को लेकर कोई मज़ेदार एक्सपीरियंस शेयर किया है? बिल्कुल बेझिझक होकर लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगी और जवाब भी दूंगी, क्योंकि ये बातचीत आपके बिना अधूरी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक पर, रिलेशनशिप में झगड़े क्यों होते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करें। तो तैयार रहिए। तब तक के लिए अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए। नमस्कार।